हिमंता बिस्वा शर्मा, ये साहब शर्माते नहीं हैं। अब समझिए, सीएम है ये आदमी असम का। कसम खाई है इसने कि संविधान में सच्ची आस्था रखेगा। छोटे छोटे बच्चे भी जब क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, तो कसम खा लेते थे कि भाई मां कसम आउट नहीं हूं। और अक्सर मां कसम खाने वाले ये बच्चे जो हैं वो सच बोलते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम की शपथ लेकर बैठे कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई बड़े बड़े विधायक, नेता, सांसद वो संविधान की हत्या डेली करते हैं। और किसी बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी कितना नफरती हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। इनका बयान सुन लीजिए। मियाँ को परेशान करो, इनको जमीनें मत दो, इनका रोजगार छीन लो, इनको रोजगार मत दो। मतलब इतनी नफरत, इतनी घृणा मुसलमानों से। एक हालिया वीडियो जो है वो पोस्ट किया गया असम बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से। बाद में वो वीडियो हटा लिया गया। वीडियो में क्या था? हिमंता के हाथ में एक राइफल है और टारगेट पे एक मुसलमान दिखने वाला व्यक्ति है। हिंदुओं का लग रहा होगा कि टारगेट पर मुसलमान ही है, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि हिंदुओं को ऐसा लगे। लेकिन दरअसल टारगेट पे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। और मान जाइए, अगर संविधान टारगेट पे हुआ, अगर संविधान टूटा, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें और आपको होगी, क्योंकि संविधान ही वो किताब है जिसकी वजह से हम और आप किसी के पूर्णतया गुलाम नहीं हुए हैं। संविधान नहीं रहेगा तो हम सब गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जानना जरूरी है हिमंता के इस तरह के बयान के बारे में और इस तरह के वीडियोस के बारे में, क्योंकि ये टारगेट हमारे ऊपर है, हमारे इंडिया के ऊपर है, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर है। दिस इज द न्यूज दैट मैटर्स। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। असम बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट होता है। इस वीडियो में जो सीएम है असम के, हिमंता बिस्वा शर्मा, एक राइफल पकड़े हुए दिखते हैं। शुरुआत में ये असली शूटिंग का फुटेज जैसा लगता है। शर्मा राइफल थामे खड़े हुए हैं, कैमरे का एंगल भी किसी एक्शन सीन जैसा है। लेकिन इसके बाद वीडियो में एआई से बनाए गए सीन जोड़ दिए जाते हैं। इन सीन्स में राइफल से चली गोलियां दाढ़ी और टोपी पहने आदमियों की तस्वीरों को लगती हुई दिखाई देती है। तस्वीरें ऐसी चुनी गई हैं जिनसे साफ तौर पर मुस्लिम पहचान की ओर इशारा होता है। पूरे वीडियो का ट्रीटमेंट ऐसा रखा गया है जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म चल रही हो और शर्मा उसके हीरो हों। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है विदेशी मुक्त असम। बीच बीच में असमिया भाषा में सेंटेंसेस आते हैं, कोई दया नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, और बांग्लादेशियों को माफी नहीं। पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया पॉइंट ब्लैंक शॉट। यह वीडियो कुछ समय तक सोशल मीडिया पर मौजूद रहा और बाद में हटा लिया गया। सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसकी जिम्मेदारी हर नागरिक की सुरक्षा है, वो खुद इस तरह पेश कर रहा है अपने आप को जैसे वो किसी समुदाय के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती, ये नफरत की भाषा है। गोली चलाने का विजुअल, कोई दया नहीं जैसे शब्द, ये सब मिलकर बताते क्या है? यही ना कि एक समुदाय दुश्मन है और उसके खिलाफ सख्ती तक हिंसा भी जायज। अब कोई कह सकता है कि वीडियो तो डिलीट हो गया, शायद गलती से पोस्ट हो गया होगा, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप बहुत भोले हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया और पूरा जो सिलसिला देखेंगे असम में बीजेपी के हैंडल्स के द्वारा, तो आपको लगेगा कि ये कोई गलती, कोई चूक नहीं थी। इसी महीने, फरवरी महीने की बात करते हैं, 4 फरवरी को शिवसागर जिले के कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि मियां मुसलमान, जिन्हें ये बांग्लादेश से आए हुए अवैध लोग बताते हैं, वो खुद ही राज्य छोड़कर चले जाएं। इन्होंने कहा कि हर दिन 20 से 30 लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन इन्हें लाइन में खड़ा करके ट्रेन में बैठाकर बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता। इनके मुताबिक सरकार का मकसद ये होना चाहिए कि मियां मुसलमानों के लिए हालात को बदतर बना दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि 1.5 लाख बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। आगे वो कहते हैं कि उन्हें जमीन मत दो, उन्हें वाहन मत दो, उन्हें रिक्शा मत दो, उन्हें ठेले मत दो, तब ये खुद चले जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने इसे गांधी के असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया और कहा कि महात्मा गांधी ने हमें 2 रास्ते सिखाए, असहयोग और सविनय अवज्ञा। शर्मा का कहना है कि अगर असम के लोग इन दोनों तरीकों से मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, उन्होंने यहां तक कहा कि रिक्शे पर बैठने से पहले सोचिए किसका है। इससे पहले उन्होंने 27 जनवरी को भी ऐसा ही बयान दिया था। इस बयान में हिमंता ने कहा, कांग्रेस मुझे जितनी गाली दे, मेरा काम मियां लोगों की जिंदगी को मुश्किल बनाना है। ये कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं है, सीधे सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहा है कि मुसलमानों को टारगेट करो, उनकी जिंदगी इतनी तकलीफ दे बना दो कि वो भारत में ना रह सके। ये सीधे तौर पर 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके ऊपर हमला है।
इसी दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के पास 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई। उसका कहना था कि अगर ये शिकायतें दर्ज ना की जाती तो ये लोग स्वदेशी यानी नागरिक बन जाते। उन्होंने ये भी कहा कि असम में कोई ऐसा इलाका नहीं जो अवैध विदेशियों से सुरक्षित हो। इस तरह पूरा राज्य खतरे के फ्रेम में खड़ा कर दिया गया। इन बयानों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बदले में हिमंता बिस्वा शर्मा ने हर्ष मंदर को धमकी दी कि वो उनके खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज कराएंगे। इससे 25 जनवरी को भी उन्होंने कहा था कि राज्य में बेदखली अभियान के तहत सिर्फ मियां यानी बांग्ला भाषी मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, असमिया लोगों को नहीं। फरवरी 2025 में असम विधानसभा ने 90 साल से चली आ रही परंपरा खत्म कर दी, जिसमें मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। इसे प्रशासनिक सुधार बताया गया। साल 2023 में सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए भी मियां किसानों और व्यापारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। मुख्यमंत्री ने असमिया युवाओं से कहा कि खेती और व्यापार में उतरें और मियां को व्यवसाय से बाहर करें। इससे पहले ये कैसे एआई के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। खैर, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। जब किसी सरकार का मुखिया खुले मंच से कहता है कि खास समुदाय को जमीन मत दो, रोजगार मत दो, उनसे लेन देन मत करो, रिक्शा मत लो, ठेला मत लो, तो यह प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह जाती, यह सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की खुली अपील बन जाती है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे बहिष्कार कभी सिर्फ नीति भर नहीं रहते, ये धीरे धीरे समाज की मानसिकता में बदल जाते हैं। नाजी जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 1930 के दशक की शुरुआत में हिटलर ने सीधे गैस चैम्बर्स नहीं बनाए थे। शुरुआत हुई थी यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाने से। इनसे खरीदो मत, इनसे कारोबार मत करो, इन्हें नौकरी मत दो, इस तरह के अभियान चलाए गए थे। वहां भी दुकानों के बाहर बोर्ड लगते थे, यहूदी दुकानों से सामान मत खरीदो। ये सब एक दिन में नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे समाज को समझाया जाता है कि खास समुदाय प्रॉब्लम है। पहले उन्हें अलग किया जाता है, फिर कमजोर, और फिर उनके खिलाफ सख्त कानून लाए गए। इतिहासकार बताते हैं कि 1933 में जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बॉयकॉट अभियान चलाया गया था। सरकारी मशीनरी और पार्टी कार्यकर्ता दोनों इसमें शामिल थे। आर्थिक रूप से तोड़ो, सामाजिक रूप से अलग करो, फिर कानूनी रूप से हाशिए पर डालो, यही पैटर्न था। और यह सब राष्ट्रहित और सांस्कृतिक सुरक्षा जैसे शब्दों में लपेट कर पैकेज करके बेचा गया। यानी किसी समुदाय को घुसपैठिया, खतरा या आक्रमणकारी बताकर उनके नागरिक पहचान पर सवाल खड़े करना, उनके संसाधन छीनना, जनसंख्या बदलने का आरोप लगाकर कहना कि संस्कृति को खतरे में डाल रहे हैं। यह भाषा नई नहीं है, ये वही भाषा है जो अलग अलग दौर में अलग अलग देशों में इस्तेमाल हुई तानाशाहों के जरिए। इसी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी असम और हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। अब इस पूरी कहानी को अगर मौजूदा सियासी माहौल में रखकर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इसी साल असम में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में जब जनता को रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर जवाब चाहिए, बहस किस दिशा में जा रही है? चर्चा बार बार एक ही मुद्दे पर अटकाई जा रही है, मियां, घुसपैठिया, जनसंख्या बदल रही है, अस्तित्व की लड़ाई। यानी चुनावी नैरेटिव को पहचान और डर के इर्द गिर्द खड़ा किया जा रहा है। राजनीति में पोलराइजेशन कोई नई चीज है नहीं। किसी एक समुदाय को लगातार टारगेट करके बहुमत की भावनाओं को उकसाया जा रहा है। मूल निवासी बनाम बाहरी, हम बनाम वे, ये फ्रेम बहुत काम करता है। इससे वोटों का सीधा ध्रुवीकरण होता है। एक तरफ असुरक्षा का डर, दूसरी तरफ पहचान की राजनीति, और इस पूरे खेल में असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी पर हमेशा से मुसलमान विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगते हैं, लेकिन अब यह हद से ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जमीन और अतिक्रमण की बात, फिर भाषा और जनगणना, फिर रोजगार और व्यापार, और अब खुले तौर पर हिंसा की अपील। यह भी याद रखने की बात है कि राजनीति अब सिर्फ मंचों और रैलियों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। किसे किस मुद्दे से जोड़ना है, किसे किस डर से इंपैक्ट करना है, यह सब डेटा के आधार पर तय हो रहा है। तो पूरी तस्वीर जोड़कर देखिए। एक तरफ एआई से बना ये वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री बंदूक के साथ एक खास पहचान वाले लोगों पर गोली चलाते दिखते हैं। दूसरी तरफ मंच से दिए गए बयान, जमीन मत दो, रोजगार मत दो, जिंदगी मुश्किल बनाओ, रिक्शे का किराया कम दो। फिर बेदखली अभियान, वोटर लिस्ट पर सवाल, मियां बनाम मूल निवासी का नैरेटिव। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही राजनीति की कड़ियां हैं जो धीरे धीरे और खुलकर सामने आ रही हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वीडियो क्यों पोस्ट हुआ, सवाल यह है कि उस वीडियो की सोच क्या है। जब सत्ता में बैठा व्यक्ति किसी समुदाय को लगातार घुसपैठिया, खतरा और समस्या बताता है तो समाज में उसका असर होता है। सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए किसी एक समुदाय को बार बार निशाना बनाना सामान्य बात हो जानी चाहिए?
क्या पहचान की राजनीति इतनी हावी हो जाए कि नागरिकता, बराबरी और संविधान की बातें पीछे छूट जाएं? भाई चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाज में जो दरार पड़ती है वो लंबे समय तक रहती है। ये समझना होगा बयान देने वालों को भी और बयान सुनने वालों को भी। हालांकि एक बात और बता दूं, बयान देने वाले ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं और दरअसल वो चाहते ही हैं कि समाज में दरार पैदा हो जाए। ऐसे में जो लोग भारत को भारत के रूप में प्यार करते हैं, जिन्हें आइडिया ऑफ इंडिया से प्यार है, जो हिंदुस्तान के प्रेमी हैं, उन लोगों को ऐसे बयानों का विरोध करना चाहिए और ऐसे बयान वीरों को सबक भी सिखाना चाहिए कि भाई यू जस्ट कैन नॉट गो। इस तरह के बयान देकर आप आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला करके बच नहीं सकते। ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य इंडिया से प्यार करने वाले एक एक व्यक्ति की होनी चाहिए। किसी एक कम्युनिटी स्पेसिफिक को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि ये चीज तो उसी आइडियोलॉजी को पोषित करती हुई दिखती है जो आइडियोलॉजी आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जो क्रांतिकारियों की और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की मुखबिरी कर रहे थे। क्या उस तरह की आइडियोलॉजी अब एक्सेप्टेबल हो गई है? या आपको सोचना होगा, हमें सोचना होगा। आप क्या सोच रहे हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।